अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं ब्राक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस यूं लगता है कि ये उलट पड़ गई है और यूं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसने दोबारा से एक्टिव कर दिया है, जो थोड़ा सा डीएक्टिव थी। ऐसे लगता है जैसे 8 फरवरी के दिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ एक्टिव थी, उसी तरह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव हो गई है। मामलात कुछ यूं हुए हैं इस्लामाबाद में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की इस चपकश में कि DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहला मुतालबा जो PTI की जानिब से किया गया वो ये किया गया कि मुआफ़ी मांगी जाए और बात मुआफ़ी से चलती चलती बात ओहदे से इस्तीफे तक जा पहुंची है। मैं आपके सामने पूरी खबर रखता हूं कि चल क्या रहा है, ये अगले 24 घंटे क्यों अहम हो गए हैं, इसमें क्या होने जा रहा है, और साथ में आपको बताऊंगा कि अलीमा खान साहिबा ने एक और बड़ा इंकशाफ कर दिया है उस मुलाकात से मुतल्लिक जो इमरान खान साहब से उनकी बहन उज़्मा खान ने मुलाकात की थी और उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी और कुछ उन्होंने कहा था कि वो नहीं कर रही या फिर वो बाद में करेंगे। तो उस हवाले से अलीमा खान साहबा ने एक नया इंकशाफ कर दिया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। वो आज उन्होंने बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मिस ना कीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आपने कमेंट्स में जाकर भरपूर पार्टिसिपेट करना है कि वो लोग जो समझते हैं कि PTI जो है बतौर जमात उसको कायम रहना चाहिए वो लिखेंगे यस PTI, और जो लोग समझते हैं कि नहीं PTI जमात पर पाबंदी होनी चाहिए वो लिखेंगे नो PTI। तो सो या PTI नो लिखते हैं। तो कमेंट्स में जाकर आपने भरपूर पार्टिसिपेट करना है और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब मैं आपके सामने सबसे पहले तो अलीमा खान साहबा का वो बयान रखूंगा, फिर बात मुआफ़ी की, फिर बात जो है अपने ओहदे से इस्तीफा दें DGISPR साहब, ये किसने कहा है ये मैं आपके सामने रखूंगा, और इतनी तलखी जो आई जा रही है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, होने क्या जा रहा है, क्योंकि सूरत हाल बहुत तेजी के साथ जो है वो किसी और तरफ जा रही है। अलीमा खान साहबा ने आज कहा है कि जी इमरान खान का पैगाम बहुत सख्त था, हमने उसे एडिट किया, लेकिन आसिम मुनीर यानी कि फील्ड मार्शल साहब से मुतल्लिक वो कह रही हैं लेकिन आसिम मुनीर ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी क्योंकि जेल में मॉनिटरिंग होती है। उन्होंने इमरान खान पर इन्होंने मजमूई तौर पर उन्होंने कहा कि जी इन लोगों ने इमरान खान पर तो हमले किए हुए हैं, गोली चलवाई, तो जेल में ये कैसे महफूज हो सकते हैं। तो उन्होंने आज एक गुफ्तगू की तो उसके अंदर ये इंकशाफात किए कि हमने वीडियो को एडिट किया हुआ है, ये अलीमा खान साहबा कह रही हैं। तो जब उनसे ये सवाल हुआ कि इमरान खान साहब जेल में उनको क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी इन पर हमला हुआ था पहले कातलाना और ये सारा कुछ हो चुका है, गोली लगी हुई है, तो आप जेल में वो कैसे महफूज हो सकते हैं, यानी कि वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी वहाँ पर। लेकिन उन्होंने कहा जो उज़्मा खान साहबा ने कहा है वो बयान एडिट किया हुआ था, जो उन्होंने बोला, जो अल्फाज इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए वो बहुत सख्त थे, हमने उसको एडिट किया। तो जो उन्होंने कहा होगा वो सुन लिया होगा क्योंकि उसकी तो रिकॉर्डिंग होती है, तो वो सुन लिया होगा। फील्ड मार्शल साहब से मुतालिक उन्होंने नाम लेकर कहा। तो ये इंतहाई लेवल की चीज़ें जो है ना वो होना शुरू हो गई हैं इस्लामाबाद में। बहुत ऐसे कहिए कि बहुत खौफनाक सूरत हाल बनती जा रही है। आप देखिए, मैं आपके सामने रखता हूं कि DGISPR साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत सारे सहाफ़ी, अभी रऊफ क्लासरा साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे आज कि बेहतर होता कि DGISPR साहब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, इस तरह में ना करते जैसे उन्होंने की है। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आप देखिए कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्टिव कर दिया है। मैं सोशल मीडिया से कितने पिछले लंबे अरसे से देख रहा था, शायद वो बहुत मजबूत हैं सोशल मीडिया पर, और इसका खुद DGISPR साहब ने भी इजहार किया कि वो बहुत प्रोपेगेंडा करने में माहिर हैं, दुनिया उनसे आगे हैं वो। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगता था कि थोड़ा डीएक्टिव हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो इतने एक्टिव हुए हैं कि जैसे वो 8 फरवरी के इलेक्शन डे वाले दिन एक्टिव हुए थे। आज वो सूरत हाल नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थोड़ा सा इररेलेवेंट हुआ हुए थे इशू से, या कोई भी उसमें एलिमेंट हो सकता है, वो सब वापस आ गए हैं। वो सब उन्होंने अपने जो उनका सोशल मीडिया महाज है वो खोला हुआ है और उसे संभाला हुआ है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले भी सोशल मीडिया की पार्टी कहा जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो DGISPR साहब, आपको मेरी अपनी जाती राय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आपका हक है, करनी चाहिए थी। आप अपनी बात, अपना नुक्ता नज़र पेश करते, लेकिन जिस लबो लहजे में शायद या जिस अंदाज में आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में इतने बड़े मनसब पर होते हुए आपको थोड़ी सी एहतियात करते तो बेहतर था। अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद,
उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आप बिल्कुल अपना मौक़िफ़ रखते लेकिन थोड़ा सा उसमें एहतियात का दामन पकड़ते और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए CM KP से मुतलिक जो कि वो हसन अयूब जिन्होंने सवाल किया, उन्होंने खुद ही बाद में आकर कहा ये तो उस सियाक़ो सबाक़ से हटकर वो सारा उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन उधर से उनके तर्जुमान जो हैं KP हुकूमत के, वो कह रहे हैं कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं 4.5 करोड़ 5 करोड़ आवाम की ये तज़हीक है, बेइज्जती है, क्योंकि सुहेल अफरीदी नुमाइंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और ये पख्तूनख्वा और इसके लोगों की बेइज्जती है। अब DGISPR को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये बात बहुत क्लियर है। और ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, हम वो अल्फाज TV पर भी इस्तेमाल नहीं बोल सकते जैसे अल्फाज उन्होंने बोल दिए हैं। अब दूसरी खबर है, गुल ज़फ़र खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली है बाजोड़ से, उन्होंने एक ट्वीट किया जी पाक फ़ौज के तर्जुमान गालियाँ दिए जा रहा है, क्या इनको गालियाँ देने के लिए रखा हुआ है? और मज़ीद कहा, एक लफ्ज़ और इस्तेमाल किया जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा जी इनको फ़ौरन अपने ओहदे से हटाया जाए, DGISPR साहब के ओहदे से हटाने का मुतालबा कर रहे हैं लोग। तो अब ये मामला इतनी तेज़ी के साथ इस तरफ चले गए हैं कि जो बातें उन्होंने कही थी कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया, इमरान खान ज़हनी मरीज़ है, वो कहीं बहुत पीछे रह गया वो नैरेटिव। वो जो बात आकर असल चीज़ यही थी ना कि आप ये कहना चाह रहे थे कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वो बात डिस्कस नहीं हो रही। बात ये डिस्कस हो रही है कि सुहेल अफरीदी को क्या कह दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उनका सोशल मीडिया PTI ने वाकई में दोबारा से वो अपनी जगह पर वापस आ गए हैं, और उन्होंने जो उनको अच्छा लगता था, चाहे वो गलत हो, लेकिन PTI को अगर वो अच्छा लग रहा है स्टांस, तो उन्होंने वो लिया है और उसमें वो भरपूर अपनी कैंपेन कर रहे हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हो रही है, कुछ लोग उसे कह रहे हैं जी इसको पार्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। देखें, मंसूर अली खान साहब ने भी एक सवाल किया, लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि क्या माजी में अभी आज एक नवाज शरीफ साहब के PTI के लोगों ने बहुत वीडियो वायरल की हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने अपनी फ़ौज को ये बंदूकें, ये टैंक, ये हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं लेकर दिए थे कि वो अपने ही लोगों पर को ही मारेंगे। वो सवात ऑपरेशन की शायद बात कर रहे थे और उस हवाले से वो बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कारगिल पर बयानात दिए हुए हैं, और फिर उन्होंने अभी कल कहा जी वो इमरान खान जो है वो शेख मुजीब का नाम क्यों इस्तेमाल करता है, क्यों इसको बहुत शौक है। तो नवाज शरीफ साहब भी शेख मुजीब के नाम इस्तेमाल करते थे, वो भी कहते थे कि वो बागी नहीं है, उसे बागी बनाया गया था, मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। हमूदुर रहमान कमीशन की इमरान खान बात करता है तो मरीम नवाज साहबा का ट्वीट मौजूद है हमूदुर रहमान कमीशन पर। फिर इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की बाकी मुदाखलत पर ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीरें मौजूद हैं। आपने ये जंग भी जीती, आप हारी, आपने वो जंग भी हारी, 65 हारे, 71 हारे, कारगिल हारे, सब कुछ उसने हरवा के रख दिया। वो लोग वज़ीर दिफा बने हुए हैं। तो ये तो है पाकिस्तान। मंसूर अली खान साहब के उस सवाल में जान तो थी कि एक लम्हे के लिए जिसको आज आप गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करार दे रहे हैं, वो आने वाले 10 साल में मुहिब्बे वतन हो जाएगा, और जो इससे पहले वाले जो अब मुहिब्बे वतन है वो शायद गद्दार हो जाएं। तो इसी तरह से एक प्रोसेस पाकिस्तान में चलता रहता है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना से ये शुरू हुआ, लियाकत अली खान, भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, फिर पता नहीं तमाम पार्टियाँ, इवन के खान अब्दुल वली खान, सैयद मुनव्वर हसन, सब के सब लोग इसमें इस चक्कर से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई गलती हो रही है ना हमसे। बुनियादी गलती है कि हम इस मुल्क के अंदर अवाम की राय का एहतराम नहीं करते। अगर अवाम की राय का एहतराम किया जाए तो शायद इतने मसाइल ना हों, इतनी जो इश्यूज़ हैं वो ना क्रिएट हों। तो लेकिन ये होता नहीं है पाकिस्तान में। बस कहा जाता है जो जिसके पास ताकत होती है वो समझता है मैं मईशत भी संभाल सकता हूँ, मैं सिक्योरिटी भी संभाल सकता हूँ, मैं इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी भी मैं बना सकता हूँ। यानी कि वो सारी चीज़ें समझता है कि मुझे आती है, किसी और को नहीं आती। तो ये वो अलमिया है जो पाकिस्तान के साथ चलता आ रहा है। एक वक्त में किसी सियासतदान के लिए शेख मुजीब जो है वो गद्दार होता है, एक वक्त में वो बागी हो जाता है। ये एक सर्कल चलता आ रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद से हालात काफ़ी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक अजीब सी सूरत हाल सामने आ रही है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।